Hi everyone, I welcome you all to our channel. So 16 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। एंड जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैंने आज थोड़े प्यारे से नोट्स बनाने की भी कोशिश की है और MCQ भी ऐड किए हैं कुछ, जो भी लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर डिस्कशन सुन रहे हैं तो वो आज इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विद हेडलाइंस। ICMR रिकमेंड्स यूज़ ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इन कॉम्बिनेशन विद RT-PCR टेस्ट। तो अभी आपको ये बताना चाहिए कि इंडिया में जो कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो टेस्ट है, लेबोरेटरी मेथड है, वो कौन सा है? RT-PCR है। ठीक है, तो RT-PCR की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कोई भी टर्मिनोलॉजी चेंज करके मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में या कहीं पे भी। तो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी ये बोला गया है क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, साथ में हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है इतने रिसोर्सेज, और टाइम भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से अब हमने क्या किया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। ठीक है, जिससे मतलब 30 मिनट में पता चल जाएगा कि बंदा कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये है, इसका नाम क्या है? यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 AG डिटेक्शन ऐसे एज अ पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक ऐसे फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इससे पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी होते थे, लेकिन उसमें जो था उसमें भी टाइम लगता था, ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू रिटर्न 2 ऑफ इट्स इस्लामाबाद बेस्ड ऑफिशियल टू इंडियन हाई कमीशन इमीडिएटली। तो अभी जो इंडिया के जो 2 डिप्लोमेट थे, तो उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, फिर छोड़ दिया था, है ना। पॉल और दिमू ब्रह्म करके थे। तो पाकिस्तान में क्या है, मतलब जैसे हर कंट्री में क्या होती है, दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती है। जैसे इंडिया में क्या है, पाकिस्तान की एम्बेसी है। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान मतलब इंडियन है वो काम करते हैं। तो यहाँ से ही उनको क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। अब ये क्या है, जो भी मतलब जो एक वियना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 की। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी मतलब कॉन्सुलर रिलेशन होंगे 2 कंट्री के बीच में, उसको मतलब ये क्या करता है, ये जो रूल है ये मॉनिटर करता है। ठीक है, कि उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक्स 1992 का कोड ऑफ कंडक्ट रूल है। ठीक है, वियना कन्वेंशन के ही अंडर में ये आता है 1992 का क्या कोड ऑफ कंडक्ट रूल। तो ये जो इंडियन है, इनको पाकिस्तान के जो इंडियन और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, और एक आर्टिकल 29 भी है ऑफ वियना कन्वेंशन। तो इसमें ये बोला गया कि कोई भी जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट होंगे उन पे कोई भी किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं लगेगा। ठीक है, उनको क्या करना होगा, 24 घंटे के अंदर बोलना होगा कि आप ठीक है देश छोड़ के जा सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसकी गरिमा है, फ्रीडम, डिग्निटी, इन सब में कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत बोला जाता है। एंड इंडिया ज्वाइंस, तो पाकिस्तान ने भी वही कहा है कि ये आप देख सकते हो कि इंडियन ऑफिशियल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंसर्न डिप्लोमेटिक पर्सनल ले स्क्वायरली विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, GPAI। ठीक है, तो GPAI का जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो इंडिया क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाता है कि इज़ इंडिया फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI, तो आंसर विल बी येस। ठीक है, तो इंडिया जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट्स डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो इंडिया ने किसके साथ ज्वाइन किया है? USA, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस एंड अदर्स टू लॉन्च द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव है ऑफ इट्स टाइप फॉर इवॉल्विंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग द एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और जो चैलेंजेस हैं, तो उनको अच्छे से मतलब डाइवर्सिफाई करना, उसको देखना और अच्छे से उसका यूज़ करना। तो यही चीज़ है इसमें। ठीक है, GPI विल ब्रिंग टुगेदर लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एंड academia to collaborate to promote responsible evolution of AI, and it will also evolve methodology to show how
AI कैन बी लेवरेज टू बेटर रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट ग्लोबल क्राइसिस अराउंड कोविड-19। तो ये है, ठीक है, तो JPI याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिल्ली रीचेज आउट टू काठमांडू, पॉज मैप प्रोसेस कम टू टेबल, ठीक है। तो ये अभी जो है नेपाल ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लोअर हाउस था वहाँ का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको प्रतिनिधि सभा बोला गया था, वहाँ पे पास कर लिया था। और अभी वो क्या कर रहे हैं, अपर हाउस में कर रहे हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वो जाएगा। तो हमारे जो इंडिया का जो मैप है, मतलब वहाँ से हमारी टेरिटरी को छीन के अपने मैप में दिखा रहे हैं वो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा रीजन को, ये हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो है पार्ट हैं, ठीक है। वो दिखा देती हूँ एक बार मैं मैप में। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये वाला जो रीजन है ये क्या हो गया, पिथौरागढ़। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये है, ये रहा लिपुलेख पास, ठीक है, ये जो है ये लिपुलेख पास हो गया, ये काला पानी रीजन हो गया, एंड ये है लिम्पियाधुरा ब्रांच, ठीक है। तो अभी ये जो है इंडियन साइड में है, ठीक है, इंडियन साइड में है। और यहाँ से क्या किया नेपाल ने, ये जो धारचूला वाला रीजन है, इस वाले ये पूरे पार्ट को ऐसे करके यूं 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 ये पूरा जो पार्ट है ये अपने मैप में दिखा दिया। ये इतना हमारा पार्ट जो है मतलब उन्होंने हटा दिया है ना। तो ये ऐसी मतलब हरकतें नेपालियन जो गवर्नमेंट है वो अभी कर रहे हैं ना। तो ये लोकेशन एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। काला पानी, यहाँ पे काली रिवर है, और ये इनका जो धारचूला है, तो ये बोल रहे हैं कि धारचूला से ये है, जबकि आपके साफ साफ जो बाउंड्री है वो भी दिख रही है इसकी, ठीक है। तो यही है। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो काली रिवर है ना, तो जब भी मतलब इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी रिवर का अगर मतलब वो फ्लो तो चेंज करती रहती है क्योंकि रिवर है, तो वहाँ पे अगर क्या होता है सडन चेंज होता है जिसको अवल्जन बोलते हैं, तो क्या होता है इंटरनेशनल जो बाउंड्री होती है वो चेंज नहीं रहती, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते तब। लेकिन अगर उसमें बाउंड्री में मतलब धीरे धीरे जो अगर रिवर है वो अपना रूट चेंज कर रही है, फ्लो हो रही है, तो मतलब एक्सर्शन जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ये पता होना चाहिए। बाकी यही सारे हैं कि जब हमने मानसरोवर के लिए मतलब जो लिपुलेख पास से होते हुए जो रोड की थी रेडी, तो वहाँ से तब से प्रोटेस्ट होना शुरू हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस, ठीक है। तो जो फिलीपींस में जो एम्बेसडर है इंडिया के, उनका क्या नाम है अभी, तो ये है ऑप्शन ए श्री प्रिया रंगनाथ, बी एंड सी एंड डी एंड ई, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो खुद से। एंड नेम द CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाईज। तो कल ही शायद मैंने ये न्यूज़ बताई है। ए आरोग्य पाथ, दूसरा आरोग्य भूमि, आरोग्य भारत एंड आरोग्य अस्वस्थ एंड आरोग्य स्वस्थ एंड आरोग्य देश, ठीक है। तो ये है, और ये बताना है अभी कि कौन सा वो नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है CSIR ने, उत्तराखंड देहरादून का वो भी कोलैबोरेशन भी बताया था। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द स्टेट। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश एंड सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश, ई उड़ीसा। Next है, the name of the artificial intelligence enabled robot which was launched by the Indian Railways Central Railway Zone to intensify the screening and surveillance of railway passenger, ठीक है। तो ये भी कल ही बताया था। कैप्टन राठौर, कैप्टन विजय, कैप्टन अजय, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अर्जुन, ठीक है। तो बहुत ही ईजी लगे होंगे ये क्वेश्चन। इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑन ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो IWG विल बी हेडेड बाय, किसके द्वारा हेडेड किया जाएगा, उर्जित पटेल, बी शशिकांत दास, सी रघुराम राजन एंड डी प्रसन्ना कुमार मोहंती एंड ई विरलाचार्य। नेक्स्ट जो देख लेते हैं, ऑस्कर्स पोस्टपोन बाय 2 months टू अप्रैल ड्यू टू कोरोना वायरस। और 4 टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जब जो ऑस्कर हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, और ये अब दिए जाएंगे जो 93rd जो एकेडमिक अवार्ड होगा। नाउ इट विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 25, 2021। नेक्स्ट जो है, वैद्यनाथन के बारे में एक आर्टिकल है, ठीक है, हु रिसेंटली पास्ड अवे, अभी वो लास्ट वीक में ही उनकी डेथ हुई थी। तो ये क्या है, ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिस्ट एंड हु फॉर्मुलेटेड द पब्लिक पॉलिसी। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो फॉर्मिडेबल चैलेंजेस थे जो उस टाइम पे काफ़ी हमारी जो कंट्री थी फेस कर रही थी,
इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड या फिर हंगर से रिलेटेड, पॉवर्टी, अदर डिप्रिवेशंस जो थे, तो इन्होंने सब चीज़ों को एड्रेस किया था। इनकी एक बुक भी थी 2010 की जिसका नाम था एग्रीकल्चर ग्रोथ, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसेंटिव्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्यनाथन की बुक है 2010 की, एग्रीकल्चर ग्रोथ, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसेंटिव्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट एड्रेस मैनी इश्यूज कन्फ्रंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो मतलब मेन जो इनका जो फोकस था वो किस चीज़ पे था, कि जो रूरल डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे मतलब एरियाज़ थे जो निगलेक्ट किए जाते थे, बहुत सारे जनरली जो इश्यूज़ थे, लेकिन वो डेवलपमेंट पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो उनको निगलेक्ट किया गया था। लेकिन इन्होंने इसी पे फोकस किया कि रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस पर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे। ठीक है, और बाकी के जो वाटर मैनेजमेंट, मतलब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इरिगेशन, इस सब पे काम किया। प्लानिंग कमीशन के भी ये मेंबर रहे थे, और के.एन. राज कमेटी जो थी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके भी ये मेंबर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में था। अब जो है आर्टिकल आया है एक, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मतलब जो एडिटोरियल था उनके बीच, मतलब अभी उनमें क्या चीज़ें, मतलब लीडरशिप क्वालिटी, मतलब हमारी जो टॉप लीडरशिप है इंडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा जो स्किल्स होती हैं लीडर्स में एक होनी चाहिए, वो लैक कर रही हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीडरशिप यूपीएससी एग्ज़ाम में भी, तो वो यही है कि एक पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हैं कि आपकी राय में कौन से गुण हैं जो एक अच्छे नेता के पास होने चाहिए, और अतीत के महान नेताओं के जीवन से उदाहरणों के साथ समझें। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट अ गुड लीडर शुड पॉजेस, इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल फॉर लाइफ्स ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ द पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लाइक यू कैन स्टार्ट विद दिस कोट, ए लीडर इज़ वन हु नोज द वेज एंड गोज द वे एंड शोज़ द वे। ठीक है, तो जॉन सी मैक्सवेल का था ये, और बाकी की सारी क्वालिटीज़ भी हैं, आप अपने तरफ से मतलब ऐड करके इसमें लिख सकते हो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो पास्ट के जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग, तो ये दे ऑल डिस्प्लेड पेशेंस, परसिवरेंस, और मतलब जो क्वालिटी होती है एक अच्छी लीडरशिप की, वो यही होती है कि वो दे आर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट, मतलब वो होते हैं, रैशनल होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, और साथ में उनके पास एक विजन होता है ना, हाई इंटीग्रिटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब यही सब है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी। ठीक है, मस्ट प्लेस कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, तो कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं, और जो भी है उन मतलब अपने जो क्रिटिसिज्म होते हैं ऑफ हिस पॉलिसीज वो पेशेंटली सुनते हैं, एंड ही मस्ट नॉट डिफेंड हिमसेल्फ बट केयरफुली लिसन टू इट ऑर्डर। तो अब उसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि वो क्रेडिट लेने की बजाय जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, है ना, किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हाउ द साउथ चाइना सिचुएशन प्लेज आउट विल बी क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो यहाँ पे यही बताया कि जो साउथ चाइना सी है वो क्यों मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ रीज़न भी दिए हुए हैं कि हाउ दिस साउथ चाइना सी सिचुएशन प्लेज आउट विल बी क्रिटिकल फॉर आवर सिक्योरिटी एंड वेलबींग। तो पहली चीज़ ये बताइए कि साउथ चाइना सी जो है चाइना का सी नहीं है बट अ ग्लोबल कॉमन। ठीक है, सभी का है, आपको पता है वियतनाम भी है, उधर से फिलीपींस है। ठीक है, अभी ताइवान है, ताइवान में भी इन्होंने अपना मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, कॉमन है। सेकेंड, इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ communication since the very beginning and passage has been unimpeded over the centuries. ठीक है, थर्ड क्या है, इंडियंस हैव सेल्ड दीज वाटर्स फॉर वेल ओवर 1500 ईयर्स एंड देयर इज़ एम्पल हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ऑफ अ कंटिन्यूस इंडियन ट्रेडिंग। तो हमने काफ़ी टाइम से मतलब वहाँ पे हिस्टोरिकल, अगर हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की अगर बात करें तो हम पहले भी क्या करते थे, ट्रेड करते थे वहाँ से, कहाँ से, केदा, मलेशिया में जो केदा है वहाँ से, प्रेजेंस फ्रॉम केदा इन मलेशिया टू कुंजाओ इन चाइना। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ रीज़न ये है क्यों साउथ चाइना इंपॉर्टेंट है ऐसी, नियरली $200 billion for our trade passes through the South China Sea and thousands of our citizens study, work and invest in Asian, China, Japan, Republic of Korea। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, चाइना, जापान और कोरिया में, एशियन कंट्री में। और मतलब चाइना इसलिए मतलब इतना ज़्यादा फोकस करता है साउथ एशिया रीजन में, क्योंकि साउथ चाइना सी में, क्योंकि वहाँ उनका जो है 80% एनर्जी इंपोर्ट्स यहीं से होकर गुजरता है। इसके अलावा उनको 39.5% जो टोटल ट्रेड है दैट पासिस थ्रू साउथ चाइना सीज, है ना। तो इस वजह से ये है। द फिफ्थ, वी हैव स्टेक्स इन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन इन द कॉमन विद अदर्स हु रिसाइड देयर एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं
आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, है ना, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इस वजह से हम वहाँ पे हैं, अपनी प्रेजेंस मतलब करना चाहते हैं. इन शॉर्ट, द साउथ चाइना सी इज़ आवर बिजनेस. वी हैव हिस्टोरिकल राइट्स इस्टेब्लिश बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन टू ट्रेवर्स द साउथ चाइना सी विदाउट इम्पेडिमेंट. तो यही सारी चीज़ें म्यूचुअली मतलब साउथ चाइना सी को, जो चाइना सी है, चाइनीज़ सी, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए. और यही सब है, ठीक है इसमें. देन यहाँ पे व्हाट इज़ द रैपिड एंटीजन टेस्टिंग टेस्ट फॉर कोविड-19. तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि इट इज़ अ टेस्ट ऑन स्वैब नेसल सैंपल दैट डिटेक्ट्स एंटीजेंस फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन द सिस्टम. ठीक है, तो ये जो सार्स CO2 है वायरस, उसको बताता है, मतलब उसमें होता है ये. इट इज़ अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट परफॉर्म आउटसाइड द कन्वेंशनल लेबोरेटरी सेटिंग. तो मतलब पूरी वही सारी चीज़ें बोली गई हैं. जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है वो कैसे RT-PCR टेस्ट से अलग है, क्योंकि एक तो वही बताया था ना इसमें कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट टू सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस रेदर देन एंटीबॉडीज़. तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय द बॉडी वाइल द मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट. तो मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है इसमें यही है कि जो RT-PCR टेस्ट है वो क्या लगता है उसमें मिनिमम ऑफ 2 to 5 आवर्स इंक्लूडिंग द टाइम टेकन फॉर सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. एंड दीज स्पेसिफिकेशन लिमिट द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ द RT-PCR टेस्ट एंड ऑल्सो इम्पेड्स क्विक आर्गुमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग कैपेसिटी. तो सारे जो कंटेनमेंट जोन और हॉस्पिटल सेटिंग्स वहाँ पे मतलब डिलेड हो जाता है इस वजह से. और ये जो वाला टेस्ट है रिलायबल रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, इसमें केवल 30 मिनट लगते हैं कि आदमी का पता चल जाता है पॉजिटिव है नेगेटिव है कोरोना वायरस का. ठीक है. देन वाई हैज़ ओनली द किट बाय द कंपनी SD बायो सेंसर बीन अलाउड. तो ये पता होना चाहिए, ये साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, साउथ कोरियन की कंपनी है जिन्होंने मतलब अगर इंडिया की हम बात करें तो सोफिया, ठीक है, सोफिया 2 जो सार्स एंटीजन किट है इसका यूज़ किया जाएगा. ठीक है. एंड On May 14, Japan's Ministry of Health, Labor and Family Welfare approved the use of Tokyo-based Fuji Bio Inc. एंटीजन टेस्ट किट. ये अलग अलग मतलब देशों ने अपनी जो टेस्ट किट है वो यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पे भी बोला है बायो सेंसर जो किट है वो यूज़ की जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और इसकी सेंसिटिविटी मतलब सब चीज़ें करने के बाद ही पता चला है कि ये क्या है. एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव्स, ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 99.3% एंड टू 100% एट द 2 साइड्स. तो टेस्ट जो यूज़ किए जाएंगे वो कंटेनमेंट जोन, हॉट स्पॉट और हेल्थ केयर सेटिंग्स में यूज़ किए जाएंगे. एंड इज़ द टेस्ट कन्फर्मेटरी वन ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19. तो ये चीज़ बोला है कि अगर जो पर्सन है वो शोज़ करता है कि पॉजिटिव रिजल्ट है तो इट शुड बी कंसिडर एज ट्रू पॉजिटिव. अगर उसमें क्या है रिकन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर दोज हु टेस्ट नेगेटिव इन द रैपिड एंटीजन टेस्ट देन दे शुड बी टेस्टेड बाय RT-PCR टू रूल आउट इन्फेक्शन. ठीक है. अब पेंगोलिन से रिलेटेड न्यूज़ है, पेंगोलिन्स, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये पेंगोलिन है. एंड सोफिया जांग स्टारर फ्रॉम चाइना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट. तो ये है, ठीक है. अब ये क्या है, सबसे ज़्यादा इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल इन द वर्ल्ड एंड आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ठीक है. तो इससे पहले भी इसके ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और अभी इसलिए न्यूज़ है क्योंकि चाइना ने जितने भी मतलब जो एनिमल्स हैं उन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है. ठीक है, उनकी हंटिंग ईटिंग से लेके, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद से. तो ये एक अच्छा स्टेप इसमें कहा गया. अब कैन द प्रोटेक्शन अपग्रेड बाय चाइना कर्ब इट्स ट्रैफिकिंग, मतलब जो भी है इसकी ट्रैफिकिंग रुकेगी क्या, मतलब चाइना के ये बैन वगैरह लगाने से. तो ये चीज़ बोला गया है कि इसका जो लिंक है वो नोवल कोरोना वायरस से है कि मतलब लोग अगर इसे क्या करते हैं, हंट करते हैं. जनरली जो TMC है ना, मतलब क्या चाइना की जो TCM है, सॉरी TCM मतलब क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है. तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर इसको कंज्यूम करेंगे, इसका कंजप्शन होगा तो वो लैक्टेशन और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है ना. तो यही चीज़ है, इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा हंटिंग वहाँ पे होती थी और ये काफ़ी इसका यूज़ करते थे. और अभी जो इसको बोला जा रहा है बैट्स और ह्यूमंस का एक तरह से इंटरमीडिएट ये होस्ट है, SARS-CoV-2 इससे हो सकता है. एंड चाइना जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है 8 पेंगोलिन स्पीसीज़ हैं. ठीक है, 8 पेंगोलिन स्पीसीज़, सॉरी इंडिया में जो है पूरे अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो 8 पेंगोलिन स्पीसीज़ हैं, जिसमें कुछ एशिया की हैं और कुछ अफ्रीका की हैं. ठीक है, और अकेले इंडिया में जो है 2 स्पीसीज़ है पेंगोलिन की, 2 स्पीसीज़ है जो 15 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट्स हैं. और इसके अलावा जो ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक ने क्या डिटेक्ट किया था,
उन्होंने अपने एक सर्वे में ये बताया था कि जितने भी 2009 से और 2017 के बीच में 5,772 के करीब जो पेंगोलिन मिले हैं इंडिया से, ठीक है। और इसके अलावा चाइनीज़, आप ये देख सकते हैं, चाइना बैन कंजम्पशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स का जो कंजम्पशन है चाइना ने उसे ऑलरेडी बैन कर चुके हैं इन एन अटैम्प्ट टू लिमिट द रिस्क ऑफ डिजीज़ बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। एंड चाइना, अगर पास्ट ईयर की बात करें, रिमूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन रेसिपी कंटेनिंग पेंगोलिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेंगोलिन की जो मीट है उसको कंसीडर किया जाता है डेलिकेसी इन चाइना एंड वियतनाम एंड देयर स्किल्स, क्योंकि ये केराटिन के बने होते हैं एंड द सेम प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन नेल्स, ठीक है। ह्यूमन नेल्स आर बिलीव टू इम्प्रूव लैक्टेशन, प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन एंड रिमूव ब्लड स्टेसिस। तो इस वजह से ये इसको खाते थे, है ना। इसका जो खूब अफ्रीका से भी इम्पोर्ट वगैरह होता था, एक्सपोर्ट होता था। एंड बाकी यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। व्हाट मेक्स पेंगोलिन द मोस्ट एफेक्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, 8 स्पीसीज ऑफ स्केली इंसेक्टिवायरस क्रिएचर्स। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि 15 वो बता चुके हैं ना। अब कंजर्वेशन ऑफ पेंगोलिन्स रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शॉट इन द आर्म व्हेन दिस 2017 जो साइट्स कन्वेंशन हुई थी, तो उसमें उन्होंने इस पर इंटरनेशनल ट्रेड बैन लगा दिया था, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो ये सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट, आर द एनिमल्स ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो ये चीज़ बोली गई है कि इंडिया हैव मेड सीजर्स ऑफ पेंगोलिन स्केल्स फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड। और अग्निमित्रा जो रीजनल डिप्यूटी डायरेक्टर है, इन्होंने बोला कि मतलब जब डिमांड आई थी पेंगोलिन्स की इन चाइना बिकेम नोन इंडिजिनस ट्राइब्स इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो इन्होंने मतलब क्या कर दिया था, सप्लाई करना, जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के जो लोग थे कस्टमर्स को सप्लाई करने मतलब स्टार्ट कर दिया था मिडिल मैन के थ्रू भूटान और नेपाल में, ठीक है। और ये सारे जो है सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल और जो मणिपुर एरिया था, तो वहाँ से ये इनकी सप्लाई होती थी, मार के इनको वहाँ मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। पोचर्स यूज ओनली ट्रेन्स एंड बसेस टू अवॉइड डिटेक्शन एंड कैरी एज मच एज 30 kg ऑफ स्केल्स एट अ टाइम। तो ये चीज़ थी। उनके जो आंसर है वो ये आप देख सकते हो। आंसर पहले वाले का था शंभू एस कुमारन, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है फिलीपींस का एम्बेसडर। CSI नेशनल हेल्थ केयर जो सप्लाई चेन पोर्टल है उसका नाम आरोग्य पाथ है, ठीक है, आरोग्य पाथ। देन घर घर निगरानी जो है, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी कम्युनिटी स्प्रेड है, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कोविड-19 का, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट, इसका नाम क्या है, कैप्टन अर्जुन, ठीक है। CR जो सेंट्रल रेलवे जोन है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। देन इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा, IWG जो है उसको, वो हेड किसके द्वारा किया जाएगा, प्रसन्ना कुमार मोहंती के द्वारा। तो न्यूज़ में भी बस यही था, दिल्ली रीचेज आउट टू काठमांडू पॉज मैप प्रोसेस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ही है, केरला ने ज्वाइन किया है चिल्ड्रंस को मतलब एक्सेस देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्टेप। तो इसका नाम क्या है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द नोडल एजेंसी फॉर ICT इनेबल्ड एजुकेशन इन स्टेट स्कूल्स, ठीक है। बाकी जो TV चैलेंज और ये सब भी हैं ये केरला से ही रिलेटेड हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे सेंटर सस्पेंशन ऑन PCPNDT रूल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, जब से ये मतलब लॉकडाउन कोरोना वायरस क्राइसिस हुआ है, तो सरकार ने क्या कर दिया है, जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल्स था इसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपने ये सस्पेंड क्यों किया है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जनरली लोग लड़की नहीं चाहते हैं। लड़की क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो मतलब उनको पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद क्या है, शादी कर दो, फिर डाउरी वाला जो सीन होता है वो सब चीज़ें होती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। बेटा होता है तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसलिए लोग क्या करते थे कि पहले जांच कर लेते थे बर्थ से पहले कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर लड़की होती थी तो फीमेल फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसको रोकने के लिए 1994 में PCPNDT एक्ट आया, जिसमें रूल्स को डिफाइन किया गया 1996 में, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल्स 1996। तो अभी ये 30 जून तक सस्पेंड किया गया है। और क्योंकि मतलब वही जो फीमेल सेक्स रेशियो है, मतलब 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, तो वो बहुत कम हो रहा था, है ना। तो इस वजह से ये जो टेस्ट था इस पर रोक लग गई थी। लेकिन अभी सरकार से ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने किस लॉजिक के तहत इन रूल्स को सस्पेंड किया है, क्या मतलब रीज़न है इसका। देन अगर 30 जून के बाद भी मतलब ये ऐसे रहता है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ अभी होने लगेगा। कन्या भ्रूण हत्या और ये सब चीज़ें होंगी, है ना। एंड ICMR, ठीक है, ये तो वही है।
यहाँ पे जयशंकर टू होल्ड टॉक्स विद चाइना रशिया ऑन जून 22, ठीक है। तो रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में RIC ट्रिलेटरल ऑन जून 22 एक मीटिंग होने वाली है। तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस होंगे, जैसे टैकल कोरोना वायरस पेंडेमिक, एड्रेस कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो भी 3 फॉरेन नेशनल्स हैं वो जो है जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान आफ्टर द US इंक्ड अ पीस डील विद द तालिबान, है ना, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। और बाकी के जो है जो की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इन द रीजन इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7,200 किलोमीटर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC बोला गया इसको, लिंक्ड इंडिया, मतलब किस किस को लिंक करेगा, इंडिया को, ईरान को, अफगानिस्तान को एंड सेंट्रल एशिया विद यूरोप, ठीक है। सेंट्रल एशिया को यूरोप से पूरा कनेक्ट करेगा, तो इस पर भी बातचीत होगी। रिपोर्ट, इंडिया एंड चाइना पाकिस्तान इंक्रीज न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इन पास्ट ईयर, ठीक है। तो सिप्री की एक रिपोर्ट है जो स्वीडिश थिंक टैंक है, ठीक है। रिसर्च इंटरनेशनल आर्मामेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अपडेटेड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो ये बोला गया है सिप्री ने कि मतलब न्यूक्लियर जो आर्म नेबर्स हैं पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इन द पास्ट ईयर, ठीक है। तो बाकी ये जो रिपोर्ट है इसमें और भी सारी चीज़ें कि 9 नेशंस दैट हैव न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूड, कौन कौन से हैं जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स है, US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया को इसमें मतलब काउंट नहीं किया गया है, बिटवीन 30 and 40 इट्स काउंट ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ठीक है, इसमें नहीं करते हैं इसको। एंड सिप्री मैंशन दैट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग देयर वेपन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी। नेक्स्ट ये लीडर वाला वही आर्टिकल है। अब मैं मतलब पूरे एडिटोरियल में देखूंगी कि बाद में ये डिस्कस हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।